खबर रायपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर की लड़ाई जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कांग्रेस बस्तर प्रत्याशी का कार्टून पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। लेकिन इस बार पोस्टर में खास बात यह है देखने को मिल रही है कि कार्टून पोस्टर में प्रत्याशी को निशाना न बनाकर भूपेश बघेल, राहुल गांधी को निशाना बनाया गया। तो बीजेपी ने कार्टून का पोस्टर जारी किया। बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वार जारी है। कांग्रेस बस्तर प्रत्याशी को टारगेट न करके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टारगेट किया जा रहा है और राहुल गांधी को। तो सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया भारतीय जनता पार्टी की। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, बीजेपी और कांग्रेस का पोस्टर वार शुरू हो गया है और बीजेपी ने जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी को टारगेट किया है, ये क्या दिखाता है? क्या बीजेपी प्रत्याशियों को छोड़कर सीधा शीर्ष पदों के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनको टारगेट कर रही है? शिवम, बिल्कुल आपको बता दें शिवम कि जब से छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, तब से बीजेपी और कांग्रेस पोस्टर वार को लेकर एक दूसरे पर काफी तेजी से हमलावर है। इसी कड़ी में आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें पोस्टर वार को लेकर कि पहले बीजेपी द्वारा जो है वो प्रत्याशियों को टारगेट कर रही थी, जैसे शिव डहरिया जी हैं और ताम्रध्वज साहू जी है, महासमुंद के प्रत्याशी है ताम्रध्वज साहू, उनको लेकर निष्क्रियता का जो पोस्टर वार चला था। अब जो है ये कुछ अलग देखने को मिल रहा है कि बस्तर से कवासी लखमा जो है कांग्रेस के उम्मीदवार है, इसको टारगेट न कर बीजेपी सीधे राहुल गांधी और भूपेश बघेल को टारगेट कर रही है। जिसके और इसकी एक महत्वपूर्ण बात आप ये बता दें कि कुछ दिन पहले जो कांग्रेस प्रत्याशी है कवासी लखमा बस्तर से, उन्होंने ये अपनी एक जनसभा में संबोधित करते हुए कहा था कि मैंने पार्टी से टिकट नहीं मांगा था, मैंने तो अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने हमको प्रत्याशी बना दिया है। उसी बात को लेकर बीजेपी ने यह पोस्टर वार जारी किया हुआ है कि जिसमें उन्होंने यह दर्शाया है कि भूपेश बघेल को जबरदस्ती चुनाव में उतारा गया है। जी, जैसा कि मनोज आप ही ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री को जबरदस्ती मैदान में उतारा गया है और कवासी लखमा भी यही बात कह रहे हैं, तो क्या यही वजह है कि बीजेपी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के ऊपर हमलावर है? जी, बिल्कुल शिवम, साफ तौर पर कवासी लखमा जो बस्तर के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कहा था, भरी जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं तो टिकट के लिए नहीं प्रयासरत था, मैं तो अपने बेटे के लिए टिकट मांगने दिल्ली गया था, लेकिन पार्टी ने हमको टिकट पकड़ा दिया। इसी बात को लेकर बीजेपी ने यह पोस्टर वार जंग छेड़ दिया है। जी मनोज, एक सवाल ये भी है कि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं वो छत्तीसगढ़ में कब पहुंच रहे हैं? क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर भी? जी, बिल्कुल शिवम, देखिए कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से भाजपा और कांग्रेस चुनावी मूड में आ चुकी है और दोनों पार्टियों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, जिसे देखते हुए आपको बता दें कि 5 तारीख को बस्तर में जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम है और 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी आने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। और इसी के तहत निश्चित रूप से यह स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है, जिसको लेकर तो कांग्रेस पार्टी के भी स्टार प्रचारक जो है लगातार जो है बस्तर चुनाव में देखने को मिलेंगे। जी मनोज, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से विधानसभा में सोच के मुताबिक जैसा कि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री ने सोचा था कि हम जीतेंगे और वो जीत नहीं पाए, क्या यही वजह है कि वो भी इतना जोर शोर से चुनाव प्रचार में नहीं उतर रहे हैं और यही वजह है कि उनके कार्यकर्ता ही उनके खिलाफ हैं? जी, बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो अंदरूनी कलह थी, या उसको ये कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया गया चुनाव में, जिसको देखते हुए अब वो कांग्रेस की कलह सड़कों पर देखने को मिल रही है। और इसी के तहत लगातार छत्तीसगढ़ में यह देखने को मिल रहा है, हर जिले से कांग्रेस के चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, भारी तादाद में वो भाजपा में सम्मिलित होते जा रहे हैं। ये लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से लगातार ये
नियम लागू सा हो चुका है छत्तीसगढ़ में, और आए दिन ये देखने को मिल रहा है कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। जी जी।